दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम सब का फेवरेट है। कौन सा? अरे बोले तो एंगर, क्रोध, गुस्सा। अरे बचपन से लेकर आज तक या तो हमें क्रोध आता है या तो कोई हम पर क्रोध करता है ना? वो तो ये गुस्सा क्यों आता है? इनके कारण क्या है? कब आता है हमें गुस्सा? हमारी मनमानी ना हो तब, कोई हमारा कहा ना सुने तब, या फिर मनचाही चीज ना मिलने पर। हाँ, सोच में पड़ गए ना? चलिए क्रोध का रूट कॉज ढूंढते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी के साथ। इंदुमती दादर टीवी प्रोग्राम पर देखकर यहाँ पहुंची हूँ। मैं नीलकंठेश्वर की भक्ति और स्मरण करती थी, मगर उनका ही नाम मेरे मुंह पर आता है। मैं बहुत अशांत हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है। मगर आप तो इतने नीलकंठेश्वर की भक्ति स्मरण, मुंह में वही नाम चालू है, तो फिर भी अशांति है? हाँ, ऐसे क्यों हो गया? जरा जरा कोई सामने वाला गलत करेगा, गलत बोलेगा तो मेरे को इतना गुस्सा आता है कि बस मैं गाली देती हूँ। मेरे को गाली देना पसंद नहीं, झूठ बोलना पसंद नहीं, झूठ सुनना पसंद नहीं। और कोई घर में ऐसा कुछ करे बोले तो मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैं काबू में नहीं रखती। नीरू माँ का टीवी में देखते हो? हाँ, 2 बरस हो गए उनका देखती हूँ, आपका भी देखती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अभी आज ज्ञान ले लो। हाँ, और जो भी कोई झूठ बोले, आपको लगता है कि वो मेरे सामने गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पर उसकी दृष्टि से तो वो सच्चा है। आपका व्यू पॉइंट से गलत है, उनका व्यू पॉइंट से सच्चा भी हो सकता है कि नहीं? जी। आपका व्यू पॉइंट और उनका व्यू पॉइंट में डिफरेंस नहीं हो सकता है? हमेशा जो आप मानते वही सच्चा रहता है कि उनकी दृष्टि से वो भी सच्चा होएगा कभी? जी। तो अपनी दृष्टि से आप मानते हो, आप तो मैं जो मानूं वही सच्चा, और ये मेरे सामने ऐसे क्यों कर रहा है? और उनकी दृष्टि से उनके पास रहने दो। नहीं, अब बहुत दूर एक गाय खड़ी है, तो आपने पूछे तो बहुत अच्छी गाय दिखती है, तो एक आदमी बोलेगा नहीं नहीं ये तो घोड़ा है, तो क्या बोलना? उसके साथ झगड़ा करना नहीं। आप बोलेगा तुम जरा देखो सही गौर से नजदीक से, तो नहीं नहीं घोड़ा है, तो क्या करने का? उसके साथ झगड़ा करने का, उसको गाली देने की? क्या करना चाहिए? अरे भाई, तुम हमारा गाय को तुम घोड़ा बोलते तो घोड़ा सही, चलो तुम्हारी दृष्टि से सही, पर सच्ची बात तो आपको मालूम है कि गाय है। गाय। तो फिर सच्ची बात अपनी दिल में रखो, उसकी दृष्टि से उसके साथ झगड़ा करने जाएंगे तो क्या गाय की घोड़ा हो जाएगा? नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा? और एक दूसरे के साथ झगड़ा करने से अपनी शांति चले जाएगी। जी। यानी संसार में जितने भी सत्य है, रिलेटिव सत्य है, सापेक्ष सत्य है। कोई भी सत्य को पकड़ने जाओगे तो आपको दुख ही दुख भुगतना पड़ेगा। जी। उसके बदले आप समझ लो कि जो है करेक्ट, उसके व्यू पॉइंट से घोड़ा है, हमारा व्यू पॉइंट से गाय है। और सच्ची गाय होगी कि घोड़ा होगा? गाय। अरे सच्चा गाय भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं, सच्चा आत्मा है। तो शुद्धात्मा देखना चाहिए। ये तुम्हारा दृष्टि से रिलेटिव सत्य है। थोड़ा बोले ये गाय मर के दूसरे अवतार में घोड़ा होगी, कुछ भरोसा है? ये रिलेटिव सत्य है। टाइम 2, 5, 50, 25 साल के लिए सत्य है, बाद में वापस झूठ हो जाएगा। जी। तो ये रिलेटिव सत्य के लिए कोई पकड़ना ही नहीं चाहिए, छोड़ देने का। जी। एक विनंती करके बोलने का, मेरा अभिप्राय ऐसा है कि ये गाय है, तुम्हारे अक्कल नहीं, ये घोड़ा दिखता है। तो आप बोलने का ठीक है, मेरे आपकी यू आर करेक्ट, मन में बोलने का बाय योर व्यू पॉइंट, मुंह से नहीं बोलने का, नहीं तो और झगड़ा बढ़ेगा। समझ में आया? जी। मुंह से नहीं बोलेगा, उसको बोला यू आर करेक्ट, बस बाद में बंद कर देने का, अंदर दिल में समझ आने का, उसको 2 नंबर के चक्ष में होएंगे, इसके लिए नहीं दिखता है। और प्रतिक्रमण करो, किसी के दोष मत देखो, वो ऐसा है वैसा है। क्यों? आपको एक बार उसने आपके साथ गलती की तो अपने बुद्धि में कायम के लिए उसके लिए अभिप्राय हो जाता है कि झूठ बोलने वाला है जी। और बाद में जितनी बार उसके साथ व्यवहार करने जाएंगे
इसलिए ओपिनियन से व्यवहार करने जाते हैं और वही ओपिनियन आपको दुख देता है। दुख देते हैं। यानी अभी धीरे धीरे ज्ञान की दृष्टि से चलो तो आपको दुख भी छूट जाएगा और घर में भी सबको अच्छा लगेगा आपके व्यवहार से। हम सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। हम में से ऐसा कौन है जिसे कभी गुस्सा ना आता हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रोध, गुस्सा यानी एंगर के बारे में, और सोच रहे हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है और क्रोध के कारण को कैसे मिटाए। चलिए सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में। क्रोध आता है ना तो कंट्रोल ही नहीं होता है। फिर माफी मांग लेते हो कि नहीं मांगते हो? सॉरी कहते हो हाँ छोटी बहने को? हाँ, पर इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? बस यही माफी मांगते मांगते हो जाएगा। और दादा भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे ये क्रोध में से मुक्त करो, और रोज 10 मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकार हो बोलो, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा आएगा। और रात को सोने के पहले या जब भी टाइम मिला तो सुबह से शाम तक जहाँ के जिसके ऊपर क्रोध किया उन व्यक्तियों से मन में माफी मांग लो, उनके अंदर बैठे हो भगवान के पास, और नक्की करो कि फिर ऐसा दोबारा नहीं करना। ऐसा रोज करना। हाँ हाँ स्कूल में, घर में, बहन के साथ, मम्मी के साथ, फ्रेंड सर्कल में, टीचर के साथ जब भी क्रोध आता है तो रात को बैठ के माफी मांग लो। आप अपने मुझे ज्ञान विधि देंगी? क्या उम्र है आपकी? मैं 7th में हूँ और मेरी उम्र 13 है। 13 साल में क्या आप वोट देने जाओगे तो दे सकोगे? नहीं। हाँ, यहाँ भी अभी बहुत छोटी उम्र है। हाँ, अड़ालज में बच्चों की शिविर होती है, तब वहाँ आओ, वहाँ आपको ज़्यादा प्रगति होगी। और थोड़े सी बड़े उम्र के हो जाओगे ना, 3-4 साल के बाद आपको ज्ञान मिलेगा। हाँ, तब तक ये नौ कलम वगैरह करो, किताब ले जाओ, पढ़ो, और शिविर में आओ, उससे आपको बहुत प्रगति होगी। जय सचिनारायण। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं क्रोध के बारे में। दोस्तों, आपने कई बार तो सुना होगा, मैं आग बबूला हो गया, मैं क्रोध से कांपने लगा, मेरे कान से धुआं निकलने लगा, मेरा खून खोलने लगा। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये क्रोध क्या है और कहां से आता है भाई? चलिए सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। When opposite party can made me angry, सामने वाला आपको एंग्री कर सकता है, ऐसा पूछती हो? हाँ, जैसे आज कोई ऑपोजिट पार्टी आई थी तो ऐसे ही उसने कुछ बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कल अटेंड किया तो उसके बाद मेरे को फिर गुस्सा क्यों आया? गुस्सा नहीं आना चाहिए था मुझे। नहीं, गुस्सा तो आएगा, नहीं क्यों आएगा ऐसा नहीं सोचना। वो आपका हमने बताया था ना, क्रोध मान माया लोभ आपका भरा हुआ माल है, वो निकलेगा सही, लेकिन आपने उसको अलग रखने का, मुझे आया ऐसा नहीं रखने का, मालिनी को आया। और यहाँ तक हमने उसको प्रतिक्रमण करना, सामने वाले को दुख हो गया तो कि भाई अपने कुछ गलती हो गई, मन में माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो, गलत हो गया और फिर नहीं करूँगी ऐसा। समझ में आया ना? और काफ़ी इरिटेशन भी होती है। काफ़ी इरिटेशन होती है मुझे, कोई भी बात होती है बस ऐसे ही इरिटेशन हो जाती है मुझे। हमेशा होती है? हमेशा होती है। तो ये अहंकार और बुद्धि है, सेंसिटिव अहंकार है ना, वो इरिटेट करवाता है। क्या उसको, अब जो भी कुछ होता है उसको एक्सेप्ट करो, व्यवस्थित है तो ये इरिटेशन नहीं होगा। क्या एक्सेप्ट नहीं करता है ना अहंकार किसी भी बात को, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा है वैसा है। अपने मर्जी के खिलाफ जो भी कुछ होता है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, व्यवस्थित ही है। मर्जी के मुताबिक होता है तो हम खुश होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मर्जी के खिलाफ होता है तब हम इरिटेट होते हैं, गुस्सा में आता है। तो वो उसका कारण यही है कि हम व्यवस्थित की आज्ञा फॉलो करो, वो चुप मिस होता है, इसलिए ऐसा होता है। जितना व्यवस्थित की आज्ञा में रहोगे ना, उतना समता में शांति बहुत रहेगी। अपने हाथ में कि किसी के हाथ में है ही नहीं, करने की सत्ता नहीं है।
सामने वाला भी जो भी कुछ करता है वो उसके पावर में नहीं है, वो भी व्यवस्थित के हाथ में है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं क्रोध यानी गुस्से के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्रोध वीकनेस है या स्ट्रेंथ? लेट्स कन्फेस, गुस्सा तो हमें कभी ना कभी आ ही जाता है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स या फिर हमारी अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस? हमने कभी ये सोचा है कि क्रोध के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आपको नहीं लगता कि क्रोध करने से हम भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं? तो इन सब में हम संतुलन कैसे रखें? चलिए पाते हैं सही समझ अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। हमारे प्रिंसिपल बॉस की बात हम एक्सेप्ट करते हैं और गुस्सा नहीं आता है, और वही बात प्यून की होते हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसकी गलती देखते हैं और उस पे गुस्सा आ जाता है। ये वीकनेस कैसे निकले, कृपया समझाने की कृपा करें। आप अपने प्यून को आप अंडरहैंड मानते हो, हाँ जी, उसको आप नीची दृष्टि से देखते हो। हाँ जी, ये मत देखो, वो भी इंसान है, उसके अंदर भी परमात्मा विराजमान है। उसके सही बात है तो स्वीकारो, और नहीं सही बात है तो उसको प्रेम से कहो कि ये बात तुझे लगता है सच्ची लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं होती, तो रहने दे। बराबर है, समझ आया ना? हाँ। उसमें हमारा मान है कि क्या है? मान है कि अहंकार है कि ये मतलब बॉस के आगे तो आपको हाँ, झुकना पड़ेगा, अहंकार वहाँ आपका तो डाउन ही रहता है। बराबर है, और प्यून के आगे मैं बॉस हूँ ऐसा अहंकार होता है, तो हाँ, आप वहाँ आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बराबर है। ये दृष्टि निकालनी पड़ेगी क्या? सच्ची बात है तो किसी की भी क्यों ना हो सिखानी चाहिए। सही बात है, बीच में अहंकार लाने की जरूरत नहीं है। बराबर है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है हमारे जिंदगी के हर एक सवाल को। घर में समझो किसी के साथ गुस्सा करके सत्संग में आए तो उससे क्या लाभ होता है कि कितना नुकसान होता है? आप गुस्सा करके आते हैं कि नहीं, वो मतलब एविडेंस ही ऐसा होता है समझो। आप क्यों गुस्सा करते हो? आपने नहीं नहीं, करना। मैं अपना ये करता हूँ कि मैं अपना सत्संग मिस नहीं करना चाहूँ। वो हाँ, आप ना करो अलग बात है, लेकिन गुस्सा करके मत आओ। अपनी वजह से दूसरे को भी समझो, फैमिली मेंबर में होता है कि आप मत जाओ, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे जाना ही है, मैं कोई भी हिसाब से सत्संग मिस नहीं करूंगा। तो उसको आप समझा के कन्विंस नहीं कर सकते? नहीं। प्रतिक्रमण करते हो या नहीं? इतना नहीं होता है। तो फिर करो ना, दिल से जो जोरदार प्रतिक्रमण करो तो उनमें परिवर्तन आएगा, उनका मन पीछे ये हो जाएगा और आपका भी आने मिले, आपको अच्छी तरह से आने मिलेगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे हम क्रोध करते हैं और दूसरों को दुख दे देते हैं। तो ये क्रोध तो बुरा ही है, लेकिन उसके परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। तो दादाजी के ज्ञान पर जरूर गौर कीजिएगा और हर रोज सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 और लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।